यह हमारे मेमोरेबल डे के लिए और जाता है, मतलब क्या लिखते हैं इसमें? दिया था नाम अपना मेमोरेबल जो मेमोरी होता है उसके लिए हमेशा याद रहता है। इस पे दोस्त और आप अपने देखे कि अभी प्रिंसिपल साहब से कुछ लिखवा रहे थे, क्या लिखवा रहे थे उस पे? सर उनके लिए, उनका याद के लिए सर उनका ऑटोग्राफ उनके याद के लिए ऑटोग्राफ ले रहे थे। मतलब इस पे क्या होता है, देखिए ये कुछ लिख रही हैं, इनके दोस्त कुछ लिख रही हैं, मतलब ये क्या लिख रही हैं? क्या लिखे हो? मेमोरीज। मेमोरीज। मेमोरीज, मतलब ये किस लिए लिखते हैं? ये टी शर्ट का मतलब क्या करोगे आप लोग बाद में? हाँ, हम लोग ट्वेल्थ के बाद हम लोग स्कूल पता नहीं बहुत कम मिलेंगे, हम लोग के पास चांसेस कम होंगे, कॉलेजेस में हम लोग सब चले जाएंगे, तो ये एज अ सोवेनियर मेमोरी रहेगा हम सब के लिए। इस पे जो दोस्त क्या लिखते हैं? नेम्स का आर्टिस्ट लिखने। हम लोग उनका ऑटोग्राफ लिए हम लोग रिमेंबर करेंगे कि सर हमारे प्रिंसिपल सर थे जब हम लोग पास कर। किस किस तरीके का चीज़ आपने सीखा आज के इस इंटरेक्टिव सेशन में? सबसे इम्पोर्टेंट सर बताए अकाउंटेबिलिटी के बारे में, जो बिल्कुल। लाइफ में हमारी अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लाइफ लीड करना बहुत ज़रूरी है, और एक अगर अकाउंटेबिलिटी किसी के लाइफ में है तो उसको एग्जाम का फेयर, किसी भी चीज़ का फेयर उसको रोक नहीं सकता है। कल्चरल प्रोग्राम हम अपने लाइफ में पहली बार होस्ट किए थे और 26 जनवरी को, तो हमको बहुत अच्छा एक चीज़ और, तो हमारी डीएवी का जो एक मूल मंत्र है ये हम आपको बता दें, हमारी 3 चीज होती है, शिक्षा, सेवा और संस्कार। जी। अभी फिलहाल हमने ये 3 मकसद बनाया है, वो है मोटिवेशन, दूसरा है करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, एंड तीसरा है डेवलपिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन आवर स्कूल। मैं व्योम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। अभी मैं उपस्थित हूँ यहाँ शहर के एक सुप्रतिष्ठित विद्यालय CSDAV विद्यालय में, और आज मैं बात करूंगा, यहाँ पे आज कुछ कार्यक्रम थे उस पर भी बात करूंगा। यहाँ के इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या था उस कार्यक्रम का मोटिव और आगे क्या करेंगे इस शहर में इस स्कूल को और आगे ले जाने के लिए। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका फाइनल पोस्ट में। नमस्कार सर, और मेरी फाइनल पोस्ट को धन्यवाद कि आप लोगों ने अप्रोच किया है। सर सबसे पहले तो आज मैं जब जैसे ही आया तो एक देखा कि आशीर्वाद समारोह चल रहा था बच्चों के लिए, जो बच्चे 10th में अपीयर होने वाले थे और 12th के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले थे उनके लिए। तो सर क्या था ये कार्यक्रम का पूरा मोटिव? क्योंकि बहुत लोग फ्रेशर कराते हैं, फेयरवेल कराते हैं, विदाई समारोह कराते हैं, लेकिन आपने आशीर्वाद समारोह कराया, क्या था इसका मेन मोटिव, क्या था सर? थैंक यू। देखिए, फेयरवेल वगैरह में हम ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। सबसे पहले तो हमारी डीएवी का जो एक मूल मंत्र है ये हम आपको बता दें, हमारी 3 चीज़ होती है, शिक्षा, सेवा और संस्कार। जी। ये तीनों चीज़ हम बच्चों को देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, शिक्षा हम देते ही हैं, सेवा का भावना जो है हम बच्चों में जगाते हैं, और संस्कार। देखिए, ये जो ब्लेसिंग सेरेमनी है, बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू इज दैट वी वांट टू मेक आवर स्टूडेंट्स रियलाइज, हम उसको ये रियलाइज कराना चाहते हैं कि आखिर सर्वशक्तिमान है कि जिनका ब्लेसिंग हमें लेना ही होगा। बिल्कुल। मेहनत तो अपनी जगह पर है ही, बच्चे मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन हाँ उनमें एक भावना ये भी होना चाहिए कि हमारे सर्वशक्तिमान जो है उनका ब्लेसिंग्स भी हमें ज़रूरत होता है, और इसी के लिए दिस इज़ आवर ओनली पर्पस। फॉर दैट व्हाट वी डू इज़ वी अरेंज दिस हवन, हम इस हवन को कराते हैं, ठीक है, जिसमें हम पूरे पूजा और पूरे संस्कृति का ध्यान रखते हैं जी। और उसके बाद बच्चों को सारे टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं जी। उसको आशीर्वाद दिया जाता है, बच्चों के अंदर एक फीलिंग भी आती है, ठीक है, एक पवित्र सा फीलिंग भी आती है कि हाँ एक अलग सा शक्ति उनमें, हमारी विश्वास है कि इसके बाद बच्चों के अंदर हवन से जब वो उठते हैं और जब टीचर्स की आशीर्वाद उसको मिलता है, उसके अंदर एक अलग सी शक्ति आती है, पॉजिटिव एनर्जी आता है। जी जी। बच्चों को लगता है कि हाँ अब हम तैयार हैं, एक शक्ति आती है, We can do it, we can do it, है ना? We can do it So वाला they can just feel within themselves that a particular energy is created within them after this blessing. This is my personal belief. Okay, so ultimately what happens is they have to do well in their examination. So for that, yes, they have to be laborious, they have to work hard, that is there. But on the other side, we have to take care that we have to give them an idea that finally the Almighty Lord is there, जिसका आशीर्वाद सबको जरूरत होती है। बिल्कुल सर। तभी जाकर ये शक्ति उनको, उसके अंदर एक शक्ति जाग सकती है। सर क्या क्या था उस कार्यक्रम का मुख्य चीज बता दें सर थोड़ा।
जी जैसे कि हमने देखा कि जब मैं आया तो वहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीकर जो अधिवक्ता आलोक रंजन तिवारी हैं वो भी अपना बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे। तो सर क्या था पूरा, कैसा था कार्यक्रम ये मोटिवेशन का? जी सबसे पहले तो देखिए, बच्चे आने के बाद हमने हवन करवाया जी। सारे बच्चे को, 10th और 12th के जितने भी बच्चे थे, हमने कोशिश किया कि सारे बच्चों को बुलाया जाए। जी। बच्चे आए, हवन करवाया गया। हवन के बाद हमने शहर के एक रिनाउंड एडवोकेट भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जी। मिस्टर आलोक रंजन, तो उसको हमने बुलाया और हमने 1 घंटा का एक फन फील्ड वर्ड, आई शुड यूज दिस वर्ड ऑल्सो, बिकॉज जब बच्चे के सामने कुछ आप बोलेंगे तो इट शुड बी फन फील्ड, अदरवाइज द स्टूडेंट विल नॉट टेक इंटरेस्ट। सो देयरफॉर आलोक रंजन को हम पर्सनली जानते भी हैं, वो एक एक्सट्रीम मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ह्यूमन ट्रेनर भी हैं, तो उसको हमने बुलाया था ताकि उनका 1 घंटा का फन फील्ड पावर पैक्ड प्रोग्राम हो, जिससे हमारे मकसद यही थी कि उस प्रोग्राम के बाद बच्चों में एक पॉजिटिव एनर्जी जाग जाए, बच्चे चार्ज हो जाए, मतलब अंदर छुपा जो एक शक्ति है, छुपा हुआ जो उसको जगाने के लिए डर है जी। एक एग्जाम का फोबिया है जी। पता नहीं, आई डोंट नो वेदर विल आई बी एबल टू डू वेल इन माय एग्जामिनेशन और नॉट। आज आपके जो भी क्लास टीचर, जो भी आपके टीचर हैं जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा गाया, उनसे सबसे ज्यादा आशीर्वाद लेके जा रहा, देखना आपको सबसे ज्यादा बात है। पता है क्यों? क्योंकि आपके जो टीचर सबसे ज्यादा आपको डांटते थे, सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम उनसे था, वही टीचर्स आपकी एक्चुअल भलाई करते थे। यहाँ पे आराम से कौन सा टेस्ट कर सकते? कौन सा? टॉप फर्स्ट लाइन भी कर सकते। फर्स्ट लाइन पर भी जो स्क्वायर है गोल, फर्स्ट या सेकंड कर दो, पहले वाला टॉप, फिर मैंने बोला फर्स्ट, थर्ड वाला भी कर दो। ये देखो थर्ड वाला भी कर दिया। हौसला बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। एक बार शाबाश, ये देखो फिफ्थ ब्लॉक भी इन्होंने टच कर दिया। अच्छा ये बताओ, जब मैंने पूछा कि कौन सा टच करोगे तो आपने कहा कि टॉप कौन सा था इसमें? ये था, और आप भूल गए वहाँ फिफ्थ ब्लॉक पे। सिक्स्थ वाला भी ब्लॉक टच कर सकते हो। पहले बताओ ये वेरी गुड। ये पता है इन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं ये टॉप टच करूंगा, कोशिश किया, फर्स्ट ब्लॉक को टच किया, सेकंड ब्लॉक को टच किया, थर्ड को भी कर दिया, फोर्थ को भी कर दिया, फिफ्थ भी कर लिया, सिक्स्थ तक कर लिया, सेवेंथ भी कर सकते। अरे शाबाश, ताली बजाओ के लिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप उसको समझ पा रहे हो? इनके पास पोटेंशियल और 8th ब्लॉक का भी है, ये 8वां स्क्वायर भी टच कर सकते हैं। इनसे पूछोगे कि आप 8वां टच कर सकते हो, देखो क्या बोलते हैं। 8वां टच कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। थोड़ा मुश्किल से टच किया। अब इनसे 9 वाला करवा दो, क्या है? लुक एट मी, 9 कवर। एक बार कोशिश करो, जंप नहीं कर रहा, बाकी फायदा नहीं कर रहा, बैठ जाओ। फिर बोल रहा हूँ, ग्लास सीधा और खाली रहेगा, लेके जाना है, ग्लास उल्टा रहेगा और उसमें कितना भी डालेंगे नहीं मिलेगा। ये शिक्षक आपके प्रिंसिपल साहब ने, आपके प्रिंसिपल साहब बड़े यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये कार्यक्रम इसलिए रखा है कि उनके बच्चे जब यहाँ से निकले तो हिंदुस्तान के कोने कोने में परचम लहरा सके और अपने जीवन में हर एक चीज को 100% देना है। कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, किसी भी क्षेत्र में हमेशा 100% रहना है। तो ये शायद ओवर में नेक्स्ट
एक फीलिंग आता है. सो आई बिलीव सर आज आपको डीएवी में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया गया 10th-12 के बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आशीर्वाद समारोह में. तो सर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए डीएवी के तौर पे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस डीएवी के लिए? सबसे पहले फाइनल पोस्ट और इसके सारे दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं. आपका ये चैनल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. आज डीएवी के जिस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था डीएवी मैनेजमेंट द्वारा, प्रिंसिपल साहब के द्वारा, ऐसा कार्यक्रम मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है जहाँ किसी आशीर्वाद समारोह का आयोजन हुआ और आशीर्वाद समारोह में किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया. बच्चे बहुत अच्छे हैं, कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ का कैंपस इन्वायरमेंट मोटिवेशन गजब का मिला है बच्चों को. और मुझे पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ ज़िले में बल्कि बिहार लेवल पे, राज्य लेवल पे इस बार जो भी एग्ज़ाम्स हैं 10th और 12th के, उसमें हाईएस्ट स्कोरर CSDAV से ही आएंगे. तो सबसे पहले तो पूरे CSDAV मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स और पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं. बच्चों के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. मुझे आमंत्रित करने के लिए भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. that after attending this motivational session which was conducted in our school by Mr. Alok Ranjan, so I am sure that the student have gained much and they have developed a very positive feeling, and now they will be able to appear in their examination more confidently. I am very much confident about this. और इसीलिए हम इस चीज को स्पेशली करवाए थे ताकि मेरे बच्चों को ये सुविधा मिल सके हवन के बाद. और ये दोनों कोरिलेटेड भी है. एक तरफ से हम क्या कर रहे हैं कि ऑलमाइटी लॉर्ड की आशीर्वाद भी ले रहे हैं, और दूसरी तरफ से हम बच्चों को टेक्निकली फोबिया को हटाने के लिए टेक्निकली मिस्टर आलोक रंजन तिवारी को बुलाकर हम उसका एक प्रोग्राम करवाकर बच्चे में ये पॉजिटिव एनर्जी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात जो हमारे से हो सके. ठीक है, ऊपर वाले तो वो तो सर्वशक्तिमान है, तो उस हवन उसके लिए था, और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी मेरे अपने बच्चे के लिए. ठीक है, ये चलिए सर एक आखिरी क्वेश्चन कि किसी भी नए आदमी के आने के बाद एक संस्थान को उम्मीद रहता है कि और आगे तक जाएगा. CSDAV जो है वो वाकई एक स्थान पे पहुंच चुका है, लेकिन उससे और ऊपर ले जाने के लिए सर आप क्या करेंगे इसको? जी देखिए, हम इसमें 3 पॉइंट बताएंगे जो मेरा मकसद है, अर्थात मेरा जो प्लान है, द प्लान विच आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन माई स्कूल CSDAV पब्लिक स्कूल मोतिहारी. आई हैव 3 प्लान्स. नंबर 1, जो हमने रियलाइज किया है कि बच्चों में पढ़ते सभी हैं, बिल्कुल सारे स्कूल अच्छे हैं सर जी. आजकल के ज़माने में सारे स्कूल अच्छे हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, सारे स्कूल्स के टीचर. ये तो बहुत बड़ी बात है सर कि एक स्कूल का प्रिंसिपल कहे कि सारा स्कूल अच्छा है. बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं खुद भी एक टीचर था, आज भी एक टीचर हूँ, और टीचर कम्युनिटी के तरफ से ही बोल रहा हूँ कि सर सारे स्कूल्स के टीचर बहुत मेहनत करते हैं और सारे स्कूल अच्छे हैं. है जो हम कहने वाले थे, मेरा नंबर 1 पॉइंट, पहला 1 पॉइंट क्या होता है? मोटिवेशन. अर्थात बच्चे पढ़ते हैं, लेबर बहुत करते हैं, लेकिन उसको मोटिवेशन की कमी रहता है. दे लैक मोटिवेशन, दे लैक द स्पिरिट, दे लैक द ज़ील, they lack the energy. So what I feel that as a teacher, हम लोगों का ये भी एक ड्यूटी होती है, it is our moral responsibility to motivate our children and to make them realize that yes, they have that energy, they have that power, they have that internal spirit, and which we should try to take that, we should try to take it out. So ये हमारा लक्ष्य है. पहली बात तो पहला हमारा हुआ मोटिवेशन. दूसरा है कैरियर गाइडेंस. जी सर होता क्या है, बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, बहुत सारे कैरियर होते हैं जी. लेकिन देखा ये जाता है कि बच्चे डॉक्टर बन तो गए, लेकिन उसका पैशन ये नहीं था. बिल्कुल आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रहा है. इंजीनियर बन गए, ठीक है, अच्छी जगह पे नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं जी. पता किया जाए तो पता चलेगा कि वो बनना उसका पैशन ही नहीं था जी. ठीक है जी. वो कुछ और प्लान बना रहे थे जी. तो इसके लिए कैरियर गाइडेंस हम अपने स्कूल में जरूर करवाएंगे. ये कैसे संभव होगा सर? थोड़ा ये सर हम क्या करेंगे, हम मेरा प्लान ये है कि हम एक्सपर्ट कैरियर काउंसलर्स को बुलाएंगे जी. और जो खासकर हमारे 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं जी. इनको हम कैरियर काउंसलिंग की प्रोग्राम में शामिल करेंगे. जी. इन बच्चों को हम रास्ता दिखाएंगे
जी। कि अगर आप ये बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये सब चीज करना जरूरी है, इस लाइन में पढ़ना जरूरी है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना बिल्कुल। होगा, आपके सब्जेक्ट्स ये होने पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अगर आप मिलिट्री ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो व्हाट आर द चैनल्स, हाउ टू प्रोसीड इन दैट पर्टिकुलर चैनल टू रियलाइज योर ड्रीम। मतलब 9th क्लास से ही वो अपना एक चैनल बनाए, बिल्कुल, ताकि वो अपना- ड्रीम तक पहुंच पाए। बिल्कुल, वो मतलब अपना सोच को उस तरीके से वो सोचने जी। लगे और उसी लाइन से वो अपना पढ़ाई को वर्क करें। स्ट्रीमलाइन कर। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हुआ करियर गाइडेंस। तीसरी बात जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है को करिकुलर एक्टिविटीज। देखिए वही बात कहूँगा, बच्चे पढ़ते हैं, लेबर भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आजकल के मतलब जो लेटेस्ट मतलब वर्ल्ड काफ़ी चैनल काफ़ी टेक्निकली साउंड हो चुका है, एंड नाउडेज यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू गेट देमसेल्व्स इक्विप्ड विद द लेटेस्ट गैजेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल। सो इस वर्ल्ड को फेस करने के लिए व्हाट आई फील इज कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा कम से कम एक फील्ड में एक्सेल करना बहुत जरूरी है। नाउ whatever may be the field, may it be football, may it be cricket, may it be drama, may it be leadership, may it Skill be development skill program development generally जो भी कहते हैं, प्रोग्राम ये- होता है, ठीक है, चाहे वो आर्चरी हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, किसी एक या एक फील्ड में तो एक्सेल करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी जी। है। तो ये वाला चीज जो है हम अपना स्कूल में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके लिए अभी 1 या 2 दिन के अंदर हम बच्चों के पेरेंट को एक कंसेंट स्लिप भी भेजेंगे, जिसमें हम अपने स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। जी। डांस, ड्रामा, गेम्स, योगा, क्विज, मैथ्स क्लब, इको क्लब, गार्डनिंग क्लब, हॉर्टिकल्चर क्लब, लीडरशिप क्लब, पब्लिक स्पीकिंग क्लब, बहुत सारी क्लब्स को जो है हम करेंगे, जिसमें बच्चों को हम क्या करेंगे, पेरेंट्स से कंसेंट लेंगे, बच्चे 2 प्रेफरेंस देंगे, उनमें से किसी एक प्रेफरेंस में एज पर आवर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स हम बच्चों को अलॉट करेंगे और उसके बाद हम बच्चों को ट्रेन करेंगे। मतलब ताकि- पेरेंट्स से पहले पूछेंगे कि वो किस फील्ड में मतलब वो इंटरेस्टेड बिल्कुल, है, बिल्कुल। और उसमें से कोई 2 चॉइस में से किसी एक चॉइस पे आप उसको वर्क करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक चॉइस में हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम उसको पहला चॉइस ही फर्स्ट दें। प्रेफरेंस जो है उसको हाँ, दें। लेकिन हाँ ये डिपेंड करेगा सीट सीट पे। availability। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि पहला चॉइस दिया जाए, और उसके बाद हमारा ये रहेगा कि मकसद रहेगा कि सारे बच्चों को उसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल कराएं, जी। टीचर से सिखाएं, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ बाहर से भी कुछ ट्रेनर्स को ले आए, जैसे मान लीजिए मार्शल आर्ट हो गया, जी। वायोलिन हो गया, तबला हो गया, म्यूजिकल जी। इंस्ट्रूमेंट, सिंथेसाइजर हो गया, ड्रम सेट हो गया, जिनमें बच्चे काफी रुचि लेते हैं, गिटार हो गया, ठीक है, योगा हो गया। जी। तो हम बाहर से भी कुछ ट्रेनर्स ले आएंगे, और हफ्ते में जैसे हमारे 1 दिन होता है जिसमें लास्ट का दोनों पीरियड हम एक्टिविटीज कराते हैं, जी। तो यही दोनों एक्टिविटी पीरियड्स में हम इन बच्चों को ये ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ट्रेनिंग देंगे। तो हमारा मेन अभी फिलहाल हमने ये 3 मकसद बनाया है, वो है मोटिवेशन, दूसरा है करियर गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, एंड तीसरा है डेवलपिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन आवर स्कूल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कि यहाँ के जो एक सुप्रतिष्ठित स्कूल जो है उसके प्रिंसिपल से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी के लिए है वो स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि गार्जियन उस क्षेत्र में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे पढ़ाई के अलावा कहीं और किसी एक फील्ड में काफ़ी इंटरेस्टेड है, अगर उस फील्ड को लिया जाए तो पढ़ाई से ज़्यादा उनका कैरियर उस फील्ड में बन सकता है, जिसके ऊपर ये स्कूल अब काम करने जा रहा है। तो आप देखते रहे फाइनल पोस्ट, हम आपको डेली बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है इस स्कूल में, क्या न्यू एक्टिविटीज हो रहा है, हम सर से बात करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहे फाइनल पोस्ट, हमें दे इजाजत, धन्यवाद।